हाय दोस्तों, नमस्कार सभी को संजय भाई का। तो दोस्तों, समाज में घूमते ही रहते हैं तो भांति भांति के लोग मिलते हैं। तो बहुत से लोगों की गलत धारणा है हमारे प्रति। वो लोग सोचते हैं कि हमने सत्संग ले रखा है, तो सत्संग का मतलब ये है कि देवी देवताओं को नहीं मानना, भगवानों को नहीं मानना, है ना। ये उनके मन में बातें चल रही होती है, तो वो अज्ञानता में जी रहे हैं ऐसे लोग दोस्तों, क्योंकि उन्हें स्वयं ही पता नहीं कि वो जिस गलत फहमी में जी रहे हैं वो जो है बहुत बड़ी भूल कर रहे हैं। अपनी अज्ञानता के कारण से वो लोग ऐसा कहते हैं दोस्तों। तो उन लोगों के लिए मैं कहना चाहता हूँ भाई, सत्संग का मतलब होता है शास्त्र प्रमाणित भक्ति। जो हमारे सद ग्रंथों में, सभी धर्मों के सद ग्रंथों से प्रमाणित भक्ति होती है। उस पूर्ण परमात्मा के बारे में 33 कोटि के देवी देवताओं से लेके उस पूर्ण परमात्मा के बारे में वो भक्ति हमें करनी चाहिए, है ना। तो दोस्तों, कहते हैं मालिक, कहते हैं कबीरा तेरे जगत में भांत भांति के लोग, कुछ मानुष कुछ देवता कुछ ढूर के ढूर। तो दोस्तों, मानुष तो है नहीं, जे मैया दुर्गे खूब खाएंगे मुर्गे, रोजा रखे रोज रोज मुर्गी मारे खोज खोज, ऐसे अज्ञानी रहते हैं और हमें ज्ञान देते हैं, है ना। और देवता तक के देवता तो वो हो नहीं सकते। तो दोस्तों, आप स्वयं सोच सकते हैं ढूर ही ज़्यादा हैं, ढूर मतलब पशु, है ना। तो वो उल्टा हमें ज्ञान दे रहे हैं दोस्तों। तो उन लोगों की चेतना को जगाने के लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। तो भाई, सत्संग का मतलब होता है सच्चा रास्ता जो शास्त्रों से प्रमाणित हो, उस पूर्ण परमात्मा को पाने का। कहते हैं ना, सत्य में जयते, सत्य ही ईश्वर है। और दोस्तों, इसका प्रमाण कहाँ मिलेगा आपको? वो हमारे सदग्रंथों में ही मिलेगा। तो इन झूठे पाखंडियों ने आपको बताया नहीं, है ना। है ना, जितना सवाल जवाब हमसे करते हो उतने अपने इन झूठे पाखंडियों के साथ में अगर आप करो तो फिर आपको मालूम हो। तो दोस्तों, कहने का मतलब मेरा ये है, तात्पर्य कि ये लोग, इन लोगों का भ्रम तोड़ने के लिए मैं जो है कुछ प्रत्यक्ष प्रमाण के साथ में यहाँ पे बैठा हुआ हूँ। तो भाई, अपनी कागज़ पेन और कलम लेकर आप बैठ जाओ फटाफट, ताकि जो मैं आपको बताऊं उसे आप नोट कर लो और अपने सद ग्रंथों से मिलान कर लेना। और सद ग्रंथ ना हो तो गूगल पर सर्च मार लेना, ठीक है। ताकि आगे से आने वाले समय में जगत गुरु रामपाल जी के बारे में और उनके शिष्यों के बारे में गलत धारणा मत रखना। क्योंकि आज तक जिन झूठे गुरुओं को तुम पूजते हो, उनके शिष्यों ने आज तक, या उन गुरुओं ने आज तक प्रमाण ना दिखाए, ना कभी दिखा पाएंगे। तो ठीक है दोस्तों, आप कागज़ पेन लेके बैठ ही गए होंगे जो भी है। तो पवित्र श्रीमद् भागवत गीता अध्याय 8 श्लोक 3 का मंत्र, एक बार फिर से कह रहा हूँ मैं, पवित्र श्रीमद् भागवत गीता अध्याय 8 श्लोक 3 का मंत्र मिला लेना और फिर हमसे बातें करना कि हम गलत हो कि तुम गलत हो। तो दोस्तों, जो लोग कहते हैं कि परमात्मा साकार नहीं है, निराकार है, उन लोगों के लिए भी कि भाई, जब परमात्मा निराकार है तो तुम मूर्ति पूजा क्यों करते हो? मूर्ति तो साकार है ना। तो भाई, जब परमात्मा साकार है तभी तो मूर्ति का आकार दिया गया उसको। तो अज्ञानी तुम हो, हम नहीं। तो भाई, प्रत्यक्ष प्रमाण के साथ मैं कहता हूँ, पूर्ण परमात्मा को पाने का जो रास्ता है वो आप अपनी गीता अध्याय 8 श्लोक नंबर 3 का मंत्र देख लेना। और यजुर्वेद अध्याय 5 मंत्र 1, 6 और 8, यजुर्वेद अध्याय 1 मंत्र 15, यजुर्वेद अध्याय 7 मंत्र 39, ठीक है दोस्तों। ऋग्वेद मंडल 1 सूक्त 31 मंत्र 15, ऋग्वेद मंडल 9 सूक्त 86 मंत्र 26, ऋग्वेद मंडल 9 सूक्त 82 मंत्र 1 और 3, ठीक है दोस्तों। इतना प्रमाण दे दिया है। अब मत कहना जगत गुरु रामपाल जी के बारे में, जगत गुरु रामपाल जी बाबा नहीं, वो संत है ना। तो पूर्ण जो जगत गुरु रामपाल जी के शिष्य हैं वो प्रमाण के साथ में बोलते हैं, क्योंकि जगत गुरु रामपाल जी ने अपने
शिष्यों को सभी वेद शास्त्र सभी धर्मों के सद ग्रंथों का ज्ञान दे रखा है। मूर्खों, तुम लोगों के जैसे नहीं हम कि जय मैया दुर्गे खूब खाएंगे मुर्गे, रोजा रखे रोज रोज और मुर्गे मारे खोज खोज, दिन भर राम राम, शाम की बेला 200 ग्राम, है ना। किसी को मेरी बात बुरी लगे तो 100 बार लगे, लेकिन प्रमाण के साथ में बोलते हैं। तो भाइयों, बहुत से लोग यही कहते हैं हम तो नहीं मानते, है ना। तो भाई यार, पहले अपनी चेतना को जगाओ, फिर मुंह को खोलो। जय भारत, जय उत्तराखंड।